मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। टी राघवन हैदराबाद से और सुरेखा भी हैदराबाद से हमारे साथ हैं। राघवन, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अब सुबह 11 बजे किस तरीके का माहौल है? मतदान केंद्रों पर कितनी भीड़? जी, जहाँ तक हैदराबाद शहर की बात कर लें प्राची, यहाँ पर मिजाज जो है शहर का वो थोड़ा सा कह सकते हैं उदासीन रहता है। सुबह के वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ओल्ड सिटी में, यहाँ पर कहते हैं कि लोग 11 बजे के बाद ही जागते हैं, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 बजे के बाद यहाँ पर थोड़ी सी सरगर्मी जो है चुनाव की ज़्यादा होगी। सुबह से हम उस बूथ पर थे जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने वोट डाला था, उनसे हमारी खास बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि अगर अमन और भाईचारे को तेलंगाना में बरकरार रखना है तो केसीआर को एक और मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार जो मुस्लिम वोट है जिसकी नुमाइंदगी असदुद्दीन ओवैसी करते हैं वो एक तरफ से शिफ्ट हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, इसी वजह से कांग्रेस को लगता है कि उनके पक्ष में यहाँ पर हवा बनी है। बहुत दिलचस्प जानकारी है कि 40 से 45 सीटें 119 में से ऐसी वो सीटें हैं प्राची जिसमें मुस्लिम वोट बैंक जो है असर डालता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी बीआरएस के लिए। दोनों फ्रेंडली पार्टी हैं। जहां तक बाकी शहरों की बात करें, रूरल एरिया में बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें कतार वहां पर वोटर्स की देखने को मिल रही है। इसलिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है। केसीआर के लिए बड़ी चुनौती है कि क्या वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर उस रिवाज को तोड़ पाएंगे जो अब तक साउथ इंडिया में नहीं हुआ है। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसीलिए पूरी ताकत बीआरएस ने भी झोंक रखी है। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में लगातार डटे हुए नजर आए, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी का भी अपना अलग अलग दावा है। सुरेखा, आप जिस मतदान केंद्र पर खड़ी हुई हैं वहां पर किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है मतदाताओं के बीच में? जी देखिए, इस वक्त हम लोग जो है विजयनगर कॉलोनी का जो सेंट एन स्कूल है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही तबके के दोनों बड़े वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर समाज के लोग यहाँ पर जो है वोट डालने आए हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी ऐसे ही है जहाँ पर मिला जुला सबका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मतदान हो रहा है और किस तरीके से राजनीति हो रही है, तो मतदान की अगर हम बात करें तो गाँव में मतदान या फिर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर जो है मतदान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोग लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ईवीएम के खराब होने की, मशीन के खराब होने की जो है खबरें आ रही है कि वहाँ से दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लंबी कतार भी दिख रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से राजनीति हो रही है या फिर इसके बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं कि कुछ जगहों पर, चाहे वो जनगाम हो, कामारेड्डी, जहां से खुद केसीआर, जो दूसरा जगह है केसीआर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं कामारेड्डी, वहां पे रेवंत रेड्डी वर्सेस केसीआर है, वहां पर भी झड़प हो रही है। और बीआरएस के जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि रेवंत रेड्डी के भाई जो है वहां पर आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो वहां की झड़प की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, जनगाम की तस्वीरें आ रही हैं और खानापुर की तस्वीरें आ रही है, जहां पर जो इब्राहिमपट्टनम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां की। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर जो है दोनों ही बीआरएस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके बीच के झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है, जबकि पुलिस माहौल को शांत करने की और दोनों ही जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता है उनको तितर बितर करने की कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आकलन लगाया जा रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बीच में जाहिर तौर पर कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीआरएस अपना दावा कर रही है, लेकिन एमआईएम की तरफ से भी देखना ये होगा कि एमआईएम के लिए क्या नामपल्ली का सीट कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल, किसका फैक्टर कितना चलता है, किसका मुद्दा कितना जादू कर पाता है मतदाताओं के दिलों पर, ये तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा सुरेखा। लेकिन फिलहाल मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम वोटर अपने पक्ष में होने का दावा कर रही है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके के मुस्लिम वोटर के मन में क्या है, टी राघवन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब आप राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। इस बार एक बड़ी बदलाव की बात हो रही है, बोल रहे हैं कि 10 साल हो गया केसीआर साहब को, अब बदल जाना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार तेलंगाना? बदलाव होने वाला है? नहीं साहब, बदलाव होगा, लेकिन जो है ना केसीआर साहब जो है ना यहाँ पे मामू की जो हुकूमत चल रही है बड़ी अच्छे अंदाज में चल रही है, और ख़ास तौर से वो भेदभाव नहीं रखते माइनॉरिटीज़ को लेकर और बैकवर्ड क्लास को लेकर, और काफ़ी डेवलपमेंट्स जो कांग्रेस के दौर में नहीं हुए, लेकिन अभी जो हुकूमत है, जो रूलिंग है, बहुत अच्छा चल रही है। कोई बदलाव दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आएगा, लेकिन हाँ राजेंद्र नगर में बदलाव ज़रूर आएगा। यहाँ पे काम नहीं हुए 15 साल से, यहाँ पे जहाँ का वहाँ का डेवलपमेंट्स काम भी नहीं हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी काम और होना है। इसीलिए
इस मर्तबा तब्दीली आएगी और नया जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट इलेक्ट होगा। आपको क्या लगता है तेलंगाना में क्या होने वाला है इस बार? चलिए, यहाँ तो बता रहे हैं साहब की मजलिस के जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे राजेंद्र नगर से, लेकिन तेलंगाना में क्या होगा? कांग्रेस कह रही है कि नहीं इस बार केसीआर साहब जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। नहीं, केसीआर साहब ही आएगा। अभी यहाँ पर केसीआर साहब ही आएगा और डेवलपमेंट जो केसीआर साहब आईटी वगैरह जो करे हैं और माइनॉरिटी के लिए जो स्कीम्स रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्कीम से जैसा शादी मुबारक है, जो स्कीम है माइनॉरिटी के, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कीम में पूरा केसीआर साहब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब की गवर्नमेंट बनेगी। आपको क्या लगता है साहब, क्या होने वाला है इस बार? क्योंकि ऐसा कह रही है कि कांग्रेस इस बार जो मुस्लिम समुदाय है वो एक बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में समर्थन दे रहा है कांग्रेस को। दावा ये किया जा रहा है कि 60-70% मुसलमान जो हैं तेलंगाना के वो इस बार कांग्रेस के साथ हैं। आपको लगता है कि वो कांग्रेस के साथ हैं मुसलमान की मजलिस के साथ? नहीं, मजलिस के साथ है और बीआरएस के साथ है। जहाँ जहाँ मजलिस का कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर हमारे मामू को सपोर्ट करना है, यानी बीआरएस को सपोर्ट करने का है। जो कांग्रेस के टाइम पे जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब से बीआरएस आई है इतना डेवलपमेंट है। आईटी टावर्स आके बहुत सारे माइनॉरिटी के तो हर रिलीजन के लिए बहुत डेवलपमेंट लाए, स्कीम्स लाए और बहुत सारे स्कूल्स बनाए, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बनाए बीआरएस वालों ने, रेसिडेंशियल स्कूल बनाए, बहुत सारा डेवलप किया। इस बार भी बीआरएस ही। तो विकास के मुद्दे पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं हैदराबाद के अंबरपेट में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वो वोट के बदले आपको शराब दिए होंगे, पैसे दिए गए होंगे, लेकिन आप शराब और पैसे के बदले वोट ना दें, उसे जिताएं जो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा। जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, अपना अपना गाँव में, अपना अपना पोलिंग बूथों में, अपना अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग पार्टी की आपको पैसे दिए होंगे, शराब बांटे होंगे, मगर इसको ठोकर मारकर आपको तेलंगाना के जो भी विकास के लिए काम करते हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, जो ज़रूरत है उसी व्यक्ति को वोट डालिए। कोई ऐसा शराब के और पैसे से झुकना नहीं चाहिए, किसको डरना नहीं चाहिए। अधिकार का, आपको वोट देने का अधिकार आपको है, इसको कोई दूर नहीं कर सकते हैं, पैसे दूर नहीं कर सकते, शराब दूर नहीं कर सकते। आपका अधिकार, कोई डरने का जरूरत नहीं है। आपका अधिकार उपयोग करके अच्छे व्यक्ति को इस इलेक्शन में वोट डालिए। वैसे ही मैं ग्रेटर हैदराबाद के सभी व्यक्ति से अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया आप लोग बाहर आइए, आप वोट डालिए। वोट ना डालते हुए इस सरकार को, आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार आपको नहीं है।